दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिए, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण दोस्तों अम्लराज कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। अम्लराज क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, जीन जो है माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति दोस्तों जो है लैमिनेरिया से होती है। यानी लैमिनेरिया किससे प्राप्त होती है? लैमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? तो आयोडीन, आयोडीन प्राप्त होता है। या आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? तो लैमिनेरिया से होती है। कुनेन दवा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये आप लोगों को ज्ञात होगा कि मलेरिया के उपचार के लिए दोस्तों कुनेन दवा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? तो प्लाज्मो डेस्माटा, प्लाज्मो डेस्माटा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है या पाया नहीं जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में प्लाज्मो डेस्माटा दोस्तों जो है नहीं पाया जाता है। किसके पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए दोस्तों जो है बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। किसका? बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। प्रश्न ये भी बनता है, ऑस्टियोपोरोसिस में किसका परीक्षण किया जाता है? तो बोन मिनरल मिनरल डेंसिटी। साइक्लोनाइट क्या है? साइक्लोनाइट दोस्तों जो है एक विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत किस मंदिर को किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो इस्कान मंदिर मथुरा को। ये प्रमाण किसको मिला है? इस्कान मंदिर, मथुरा के इस्कान मंदिर को ये प्रमाण, यानी ईट राइट कार्यक्रम के तहत जो है मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। किसको? इस्कान मंदिर, जो कि मथुरा में है। कौन सा देश फीफा 2026 के मेज़बानी करेगा? कौन सा देश जो है फीफा 2026 का मेज़बानी करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तीन देश हैं दोस्तों, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये तीन देश हैं जो कि 2026 में होने वाले फीफा का मेजबानी करेगा। बाण भट्ट के हर चरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये बात ध्यान रखिए, लोकपाल शब्द का प्रयोग दोस्तों बाण भट्ट के हर चरित्र में प्रांतीय शासकों के लिए किया गया है। किस विभाग के कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था? तो पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दोस्तों जो है चाट एवं भाट शब्दों से संबोधित किया जाता था। हर्ष के शासनकाल में अश्व सेना एवं पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था और पैदल सेना के अधिकारियों को दोस्तों जो है बलाधिकृत या महाबलाधिकृत के नामों से संबोधित किया जाता था। ये प्रश्न ये भी होता है कि बृहदेश्वर किन्हें कहा जाता था? तो अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। और बलाधिकृत या महाबलाधिकृत किसे कहा जाता था? तो हर्ष के शासनकाल में पैदल सेना के अधिकारियों को इन शब्दों से संबोधित किया जाता था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था, यानी पल्लव वंश का संस्थापक कौन था और उसने किस धर्म का अनुसरण किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु था, जिसका शासनकाल था 575 से 600 ईस्वी तक। इसकी राजधानी कांची कांची थी, जो कांचीपुरम इस समय तमिलनाडु में है। और सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय, क्या है? उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 137 यानी 137, आर्टिकल 137 में ये व्यवस्था दी गई है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 4 सदस्य जो है 245 में से, कि वर्तमान समय राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं? तो 4 सदस्य दोस्तों, ध्यान रखिए, चुनकर आते हैं। संसद में सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री के द्वारा सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल जो है प्रस्तुत किया जाता है। वहीं ये बात ध्यान रखिए, संसद में गैर सरकारी विधेयक, जो गैर सरकारी विधेयक होता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसी भी सदस्य के द्वारा। गैर सरकारी विधेयक जो है किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान करती है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। क्या है? चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105 यानी आर्टिकल 105 भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार किस न्यायालय को प्राप्त है? तो ये अधिकार दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, अर्थात उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दिल्ली व पुडुचेरी के 2 संघ राज्य हैं, दिल्ली व पुडुचेरी। ये इन राज्यों में जहाँ की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था की गई है। कहाँ पे? नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के किस पद पर आसीन थे? तो अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर आसीन थे, यानी प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? JV मावलंकर थे। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।